अप्रिशिएट करता हूं कि डेफिनेटली लर्निंग का प्रोसेस जब तक आपके साथ आप नहीं होगा तब तक आप अर्न नहीं कर सकते। तो लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग होगी तो ही जो है वो हम अर्निंग कर सकेंगे। चलें, थैंक यू। आज हम जिस सेशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आप तमाम को पता है, विच इज बी टाइटन, और एक ऐसा जबरदस्त और शाहकार प्रोजेक्ट जिससे आपकी लाइफ तो बदलेगी, आपका लाइफ स्टाइल भी बदल जाएगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली मुझे बताइएगा कि जी स्क्रीन शो है। ओके, थैंक यू। तो आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, विच इज बिटकॉइन प्रोजेक्ट, बी टाइटन, द अल्टीमेट बिटकॉइन रश। बिटकॉइन यहाँ पे जो है वो आपको मिलेगा, और इतनी तादाद में मिलेगा जितनी तादाद में आप लेना चाहते हैं। द टाइटन्स नेटवर्क का ये प्रोजेक्ट है, और द टाइटन नेटवर्क जो है कि साल 2025 फेब में मार्केट में लॉन्च हुआ, और इसके ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे थे, और ये 5th प्रोजेक्ट मार्केट में आया। सबसे पहले इन्होंने मार्केट के अंदर जो है वो अपना टोकन इंट्रोड्यूस करवाया, विच इज टाइटन टोकन। टाइटन टोकन मार्केट के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जिसकी 100 मिलियन सप्लाई है, और 100 मिलियन सप्लाई में 55 मिलियन सप्लाई जो है वो 2029 तक जो है वो लॉक है। तो मुख्तलिफ डिफरेंट पीरियड में टोकनॉमिक्स के हिसाब से जो है वो अनलॉक होती रहेगी, और इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अर्न भी किया। डेफिनेटली टोकन में ऑलमोस्ट कोई 10 to 20x जो है वो लोगों ने अर्न किया होगा, और वेरी सून आप देखेंगे कि इसको मुख्तलिफ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप जब देखेंगे तो इसकी प्राइस में एक बहुत बड़ा बूम आपको नजर आएगा। फिर मार्केट में इन्होंने टाइटन प्लस एआई बोट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका रिजल्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर इतना जबरदस्त और इतने जबरदस्त रिस्पॉन्ड और रिजल्ट के बाद हर एक शख्स जो इसकी परफॉर्मेंस को देख रहा है, उसका दिल कर रहा है कि मार्केट के अंदर मुझे किसी तरह से टाइटन प्लस एआई बोर्ड की एसेस मिल जाए। और नो डाउट मार्केट के अंदर लोग जो है वो इसे सेल करते हैं, मतलब मुख्तलिफ कंपनीज ने अगर सेल किया है, लेकिन अभी तक द टाइटन नेटवर्क के ने टाइटन प्लस एआई बोर्ड को मार्केट के अंदर सेल आउट नहीं किया। तो जिसकी वजह से कंपनी इसको अपने लिए यूज कर रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं जल्द ही द टाइटन्स नेटवर्क जो है वो टाइटन प्लस एआई बोर्ड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगा, जो कि मेरे लिए आपके लिए जब इसकी एपीआई या बोर्ड ही सेल होना स्टार्ट होगा तो हम इनसे मिल के सब फायदा उठाएंगे। टाइटन लेगेसी कंपनी ने जब मार्केट में दिया तो मैं समझता हूं कि क्रिप्टो की दुनिया का एक बहुत बड़ा खला जो था वो किसने फिल किया। वेब3 जितने भी वॉलेट्स हैं, अगर उसकी प्राइवेट की या प्राइवेट फेस आपसे गुम जाए तो आपका फंड जो है वो, अगर आपसे आपका वॉलेट लॉग आउट हो गया है, तो उसकी कोई भी दुनिया में तरीका कार नहीं है कि आप अपना फंड जो है वो रिकवर कर सके। पॉसिबल नहीं है। आपको जान के हैरानगी होगी कि 33% बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो ब्लॉकचेन पे मटी हुई पड़ी है। वो किसी के इख्तियारात में नहीं है, वो जस्ट ब्लॉकचेन की नजर हुई हुई है। क्यों? कि लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर अपने रिकवरी फेसेस, प्राइवेट कीज को जो है वो उसका ख्याल नहीं किया, उसको जो है वो संभाल के नहीं रखा। उनसे जैसे ही वो घुमा तो उनसे हाथ से वो फंड सारा वेस्ट हो गया। तो टाइटन लेगेसी ने जो मार्केट में रोल प्ले किया कि डिसेंट्रलाइज तरीके से आप अपने वॉलेट को टाइटन लेगेसी के साथ अटैच करेंगे और अपना नेक्स्ट ऑफ किन वॉलेट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप अपना इसमें रखना चाहें। टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल। मतलब आप कमांड देंगे कि आपके फंड में, आपके वॉलेट में अगर इतना टाइम कोई भी ट्रांजेक्शन ना हो तो आपका फंड इस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जो है वो जा सकता है, जा सके, ये आप खुद इजाजत देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था क्रिप्टो की दुनिया का, जो मैं समझता हूँ टाइटन लेगेसी ने जो है वो कंप्लीट किया। इसके बाद कंपनी ने हेलो टाइटन्स के नाम से एक प्रोजेक्ट मार्केट में दिया, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आरओआई जनरेट करके दे रहा था। 0.5% पर डे और मंथली 11% आपको मंथली प्रॉफिट मिलता था इससे, जो कि प्रोजेक्ट अभी भी लाइव है, और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी ऑलमोस्ट उन्होंने यहाँ से जो है वो अर्न कर रहे हैं। अब इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया है बी टाइटन।
बी टाइटन द किंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिंगल लेग को मैट्रिक्स प्लान है जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये एक ऐसा प्लान है जो मार्केट के अंदर मैं समझता हूं कि आपको उस लेवल पे लेके जाने का पोटेंशियल रखता है कि जिस लेवल पे आप शायद फिजिकल काम करके अपने सालों की, शायद मैं समझता हूं कि सदियों की मेहनतों के बाद जिस मुकाम पे इंसान पहुंचता है, नेटवर्क मार्केट या ये प्रोजेक्ट वो पोटेंशियल यहाँ पे रखता है कि आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल अपनी मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि फिजिकल बिजनेस का रूल है कि एक पीढ़ी उसको खड़ा करने की में लग जाती है, दूसरी पीढ़ी जब आती है तो उसको ग्रो करवाती है, तो तीसरी पीढ़ी आके जो है वो उस बिजनेस को एंजॉय कर सकती है। क्यों? कि उसमें बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो बिजनेस, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केट के अंदर आप जो है वो आज आ चुके हैं। जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे या जो ज्वाइन हो चुके हैं, डेफिनेटली उन सबको इसके वैल्यू का अंदाजा है कि किस लेवल पे जो है वो यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो बी टाइटन प्रोजेक्ट की जो ये की पॉइंट्स हैं, मैं आप तमाम से कहना चाहूंगा, फोकस के साथ इन पॉइंट्स को अगर आपने समझ लिया तो आप प्रोजेक्ट को जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सिस्टम फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, ये प्रोजेक्ट फुली डिसेंट्रलाइज्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे डेफिनेटली जो न्यू है, डिसेंट्रलाइज चीज का शायद अंदाजा ना हो। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज उस प्रोजेक्ट को कहा जाता है जिसकी कमांड किसी सिंगल पर्सन, सिंगल कंपनी या किसी सिस्टम के इख्तियारात में ना हो, उसे डिसेंट्रलाइज कहा जाएगा। जो खुद ब खुद रन कर रहा हो, एक ऐसा कोड जो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय होने के बाद किसी के कंट्रोल में ना रहे, उसे हम डिसेंट्रलाइज कहेंगे। तो ये प्रोजेक्ट फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसके बाद ये सिस्टम फुली ऑटोमेटेड है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जिंदगी में एक दफा जस्ट 0.001 बीटीसी के साथ स्टार्टअप लेना है और उसके बाद आपको कभी भी इसके अंदर कभी भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, और कोई भी काम इस अकाउंट के अंदर जो आपका बनेगा आपको खुद नहीं पकड़ना पड़ेगा। खुद ब खुद सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। लाइफ टाइम आपका ये समझ लें एक फ्रेंचाइज आपके पास आ जाती है, एक शॉप आपकी ओपन हो जाती है जहां से आप सारी जिंदगी अर्निंग कर सकते हैं। आपको इसके बाद दोबारा कभी भी इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। ये सिस्टम फुली ट्रांसपेरेंट है, फुली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है। आप चाहें अपने मोबाइल में मेरा अकाउंट इस वक्त ओपन करके देख सकते हैं कि जनाब असद साहब ने क्या अर्न किया है, कितनी टीम बनाई, क्या चीजें की हैं, हर चीज आपकी आंखों के सामने होगी। इवन आप किसी का भी, आज अगर 2300 लोग, 2300 प्लस अकाउंट्स इस सिस्टम में बन चुके हैं, तो आप उन तमाम अकाउंट्स को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, खुद अकाउंट को खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर आया कि कोई अकाउंट जो है वो किसने कितनी इनकम की है, किसने कितने लोगों को रेफर किया, किसने जो है वो कितनी ट्रांजैक्शन की, किसकी कितनी स्लॉट्स ओपन है, हर चीज जो है वो आपकी आंखों के सामने आप हर एक अकाउंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त कंपनी ने रखा है कि आपको अपलाइन और डाउनलाइन की तरफ से सपोर्ट मिलती है। मुख्तलिफ जो है वो लोग आपको मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को $800 का जो है वो स्पिल ओवर रिसीव हुआ है, $400 के बेशुमार स्पिल ओवर रिसीव हो चुके हैं, $200 के स्लॉट 2 के बेशुमार जो है वो हो चुके हैं। 0.001 बीटीसी मतलब कि $100 ऑलमोस्ट को है, इसके बेशुमार स्पिल ओवर लोगों को मिल चुके हैं। ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म किस तरह से है? जब आप इसके अंदर इन होंगे तो एक छोटी सी कंडीशन कि आपने अपने साथ 2 लोगों को रेफर करना है, 2 लोगों को आपने अपना डिजिटल एसेट जो है वो सेल करना है, विच इज एनएफटी। आपने 2 लोगों को अगर एनएफटी सेल करने में कामयाब होते हैं तो आपका ऑटो स्पिल ओवर मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। तो ऑटो स्पिल ओवर से क्या होगा कि आपको अपलाइन से या डाउनलाइन से किसी भी तरफ से आपको थर्ड पर्सन जैसे ही मिलेगा तो उसकी अमाउंट 100% आपकी पॉकेट में आएगी। इसके बाद ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज के साथ साथ इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, नैनो सेकंड्स के अंदर इसकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं। किसी को जहां पे जो है वो इसका कंट्रोल नहीं है कि कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करवानी पड़ेगी या आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी। इवन दो उसके यहाँ पे किसी भी तरह का विड्रॉल का बटन तक नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है। आपने देखा होगा बेशुमार प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो विड्रॉ के चार्जेस होते हैं, कहीं पे 10%, किसी में 20%, किसी में 15%, किसी में 8%। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जो है वो आपको विड्रॉल चार्जेस नहीं मिलेंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इस प्रोजेक्ट में, कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है। ये इस प्रोजेक्ट का किसी भी तरह का कोई एडमिन कंट्रोल, पीछे एडमिन पैनल है ही नहीं, बिकॉज ये फुली डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है।
कोई ऑनर कंट्रोल नहीं है, कंपनी डिपेंडेंसी नहीं है इस प्रोजेक्ट की कि ये कंपनी का मोहताज नहीं है। दी टाइटन्स नेटवर्क आज अगर कहीं चला जाए खुदा न खास्ता, तो इस प्रोजेक्ट को बी टाइटन पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और इसने इसी तरह से आगे मूव करते रहना है। उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं समझता हूँ इस की पॉइंट्स का, कि ये इम्यूटेबल कोड इस्तेमाल किया गया, इम्यूटेबल ब्लॉकचेन कोड पे बना है। इम्यूटेबल कोड का मतलब है कि किसी भी तरह की कोई भी इस प्रोजेक्ट के अंदर ना एडिटिंग हो सकती है, ना चेंजिंग हो सकती है, ना अपग्रेड हो सकता है, ना डिग्रेड हो सकता है। इस तरह का डिजाइन, इस तरह का इम्यूटेबल कोड इस्तेमाल कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग इम्पॉसिबल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप बेखौफ बेझिझक होकर इसमें 100% हर तरह से जो है वो काम करके फुली सेटिस्फेक्शन से काम कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हर तरह से आपकी आंखों के सामने प्रोजेक्ट है। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में मौजूद है। आप जो है वो बेशुमार रिवॉर्ड साइकिल यहाँ से अर्न करेंगे। कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस इस प्रोजेक्ट में नहीं है, किसी भी इंसानी मुदाखलत इस प्रोजेक्ट में नहीं है। कोई ये प्रोजेक्ट इंसानी मुदाखलत का मोहताज नहीं है कि कोई इंसान आके इसको जो है वो रन करेगा। ये इम्यूटेबल कोड है जो नॉन स्टॉप खुद ब खुद जो है वो रन कर रहा है। इसके बाद एंटी मैनिपुलेशन मैकेनिज्म पे तैयार हुआ, इसमें किसी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, बिकॉज दुनिया की सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन विच इज बीएनबी चेन पे ये जो है वो डिप्लॉय है, और दुनिया की बेस्ट करेंसी विच इज बिटकॉइन पे जो है वो ये मबनी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन ना हो सकती है, ना कोई कर सकता है। रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट्स आपको मिलती हैं। जो आपका अकाउंट है, जो आपके अकाउंट के अंदर जो अपडेट्स आपको मिल रही हैं, जो आपके सामने डैशबोर्ड शो हो रहा है, वो सारे का सारा रियल टाइम ब्लॉकचेन बेस्ड है। जो ब्लॉकचेन पे डाटा है सेम आप वेरीफाई भी इसमें कर सकते हैं हर तरह से। इसके बाद स्टैंडर्ड क्लब, हम इसको चेक करेंगे कि इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसके अंदर हम स्टार्ट कैसे ले सकते हैं, प्रोजेक्ट में शुरुआत कैसे की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना वेब3 कोई भी वॉलेट बनाएंगे। दुनिया में 400 से ज्यादा वेब3 वॉलेट्स हैं, जिसमें मेटामास्क है, सेफपाल है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है। इस तरह के बेशुमार वॉलेट्स हैं जिस पे भी आपका ट्रस्ट हो, जिसको आप समझते हो कि ये जो है वो अच्छा वॉलेट है, ये ट्रस्टेड है। आप उसे डाउनलोड करके अपना वॉलेट बनाएंगे, और उसकी रिकवरी फेज और प्राइवेट की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना आपने वो किसी को देनी है और ना ही आपने वो किसी के साथ शेयर करनी है। जैसे ही आप अपना वॉलेट बनाएंगे, ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल अपने पास, अपनी ईमेल में, अपने व्हाट्सएप में, अपने नोटपैड में, इसको 2-3 जगहों पे आपने जो है वो सेव कर लेना है। बिकॉज अगर ये गुम गई और आपका वॉलेट अगर अल्लाह ना करे आपसे लॉग आउट हो जाता है, तो कोई भी जो दुनिया की ताकत जो है वो आपका वॉलेट रिकवर नहीं करवा सकती। तो इसके बाद आपने क्या करना है, 0.001 BTC आपने अपने अकाउंट में रखना है, और उससे आपके स्पॉन्सर आपका जो भी अपलाइन है वो आपको लिंक देगा, और उस लिंक के साथ अपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। जस्ट 2 दफा कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपको आपका आईडी नंबर मिल जाएगा, आपकी आईडी तैयार हो जाएगी। आपकी आईडी जब तैयार होगी, जब आप 0.001 BTC के साथ स्टार्ट लेंगे, तो आपको 2 चीजों का बेनिफिट होगा। नंबर 1 बेनिफिट ये है कि आपको एक एनएफटी पास मिलेगा, वेलकम पास मिलेगा एनएफटी का, जिससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप 0.001 एथेरियम की जो है वो वर्थ की एनएफटी आपको मिलेगी, जिसका टारगेट कंपनी का बहुत बड़ा टारगेट है, जो कि 200 एथेरियम तक इन्होंने लेके जाना है, जो कि आपको मिलेगा। इस पास को आप अपने पास संभाल के रखेंगे। ये 100 डेज के लिए लॉक है। 100 डेज के बाद जो है वो आप इसे कहीं पे भी, किसी भी एक्सचेंज पे या किसी भी वॉलेट पे जाके इसको सेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा पूरे का पूरा एक बिजनेस मॉड्यूल। ये बिजनेस मॉड्यूल वो मॉड्यूल है जहां पे आप सबसे बड़ा बेनिफिट आप कमा सकते हैं। स्लॉट बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 12 स्लॉट्स है। 12 स्लॉट्स के अंदर हर स्लॉट में जो है वो 14 लोग हैं। 14 मेंबर की प्लेसमेंट किस तरह से होगी, आपको ये स्ट्रक्चर देख के कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बाइनरी है, लेफ्ट और राइट पे पोजीशंस लगानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, ये सिंगल लेग को मैट्रिक्स प्लान है। आप 14 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट लगाएंगे, तब भी वो सेम इसी तरह से, इसी स्ट्रक्चर से जो है वो पेस्ट होंगे। आपका फर्स्ट पर्सन जैसे ही आप अपने ज्वाइनिंग करते हैं, दो जो कंपल्सरी है, जो कंडीशन है कि आपने अपनी
एक्टिव करने के लिए स्पिल ओवर, तो आपको 2 लोगों को ज्वाइन करवाना जरूरी है, मस्ट है। आप अपने फर्स्ट जो है वो जैसे ही फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवाएंगे उसकी इनकम फर्स्ट अपलाइन के पास चली जाएगी, सेकंड को करवाएंगे तो वो सेकंड अपलाइन के पास चली जाएगी। जैसे थर्ड पर्सन आपकी टीम में आएगा तो ये इनकम 100% आपके पास आ जाएगी, मतलब कि 0.001 BTC आपके पास आ जाएगा। और अगर आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवा लिया है और आगे आप काम नहीं कर रहे या रुक गए हैं या वेट कर रहे हैं कि मुझे मेरी सीनियर की तरफ से कोई भी थर्ड पर्सन मिल जाए, तो वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका स्पिल ओवर एक्टिव हो चुका है तो थर्ड पर्सन आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ मेंबर आपकी टीम में आएगा वो होल्ड हो जाएगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए। इसी तरह से जैसे फिफ्थ मेंबर आएगा वो भी होल्ड होके आपकी नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाएगी, विच इज स्लॉट 2। आपकी स्लॉट 2 ओपन हो जाएगी तो स्लॉट 2 के जो बेनिफिट्स हैं वो आगे जाके आपसे डिस्कस करता हूं। इसी तरह फिर छठा मेंबर जब आपके साथ आपकी टीम में आएगा तो ये भी 100% आपके पास आएगा। सेवंथ मेंबर जब आपकी टीम में आएगा तो ये सेवंथ मेंबर जो है वो ये भी आपके पास मिलेगा। 8 और 9th मेंबर जो है दोनों आपके पास आएंगे। नंबर 10th मेंबर जैसे ही आपकी टीम में आएगा तो ये 100% आपकी फर्स्ट डाउनलाइन में चला जाएगा। 11th नंबर और 12th नंबर ये दोनों 100% आपके पास आएंगे। और नंबर 13 जो होगा वो आपकी सेकंड डाउनलाइन में, मतलब कि जिनको आपने ज्वाइन करवाया उनके नीचे जो पर्सन ज्वाइन हुआ उनके नीचे जो है वो ये सेकंड डाउनलाइन में चला जाएगा। इसके बाद 14 नंबर मेंबर जब आपकी टीम में आएगा तो आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाएगी। स्लॉट 1 आपकी सेम इसी तरह से आगे रिसाइकल हो जाएगी और ये सेम साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइकिल 1 लिखा हुआ है। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट साइकिल की बात करें, अगर चले हम फर्स्ट साइकिल की बात करें तो फर्स्ट साइकिल के आपके 3 बेनिफिट्स हुए। नंबर 1 आपकी नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो गई। नंबर 2 आपकी स्लॉट रिसाइकल हो गई। नंबर 3 आपको 6 लोगों की इनकम आपकी पॉकेट में आई। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8, 9, 11 और 12 6 लोगों की इनकम जो है वो आपकी पॉकेट में गई है, आपको मिली है। आपकी स्लॉट रिसाइकल होगी और आप नेक्स्ट स्लॉट में भी चले गए हो। ये बेनिफिट आपका फर्स्ट साइकिल का है। और सेकंड साइकिल में क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। फर्स्ट अपलाइन के पास सेकंड अपलाइन के पास थर्ड आपके पास, नंबर फोर्थ मेंबर और नंबर फिफ्थ मेंबर मिला के आपको अगली स्लॉट में आप गए थे। जबकि अब क्या होगा कि अब आपके पास जो फोर्थ मेंबर है वो नेक्स्ट पूल में चला जाएगा, रॉयल पूल में चला जाएगा और नंबर फिफ्थ मेंबर अब आपके पास आएगा। अब एवरी नेक्स्ट साइकिल से होगा ये कि आपको 7% की इनकम आपकी पॉकेट में आएगी। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, 9, 11 और 12 ये सब लोग आपने खुद नहीं करने, आपकी टीम्स के अंदर भी जो है ये आप कर रहे होंगे। आपकी टीम भी आगे वर्किंग कर रही होगी तो ये टीम से आगे साइकिल जो है वो मूव होते चले जाएंगे। तो एवरी नेक्स्ट साइकिल से जो है वो आपको 6-7 लोगों की इनकम मिलेगी। यहाँ पे बताया गया है कि अर्निंग स्ट्रक्चर बताया गया, अर्निंग फ्लो बताया गया है कि साइकिल 1 के अंदर आपका 14 नंबर मेंबर जो है वो आपका रिसाइकल हो जाएगा, स्पॉन्सर के पास चला जाएगा। नंबर 2 वाला सेकंड अपलाइन के पास जाएगा, नंबर 1 वाला फर्स्ट अपलाइन के पास जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि यू आपके पास जो लोग आएंगे वो है नंबर 3, 6, 8, 9, 11 और 12, जिस तरह मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया। इसी तरह 7th नंबर मेंबर आपका फर्स्ट अपलाइन में, फर्स्ट डाउनलाइन में, 10 नंबर आपका फर्स्ट डाउनलाइन में, 13 नंबर आपका सेकंड डाउनलाइन में, नंबर 4th और 5th मेंबर मिला के आप जो है वो नेक्स्ट स्लॉट में जाते हो। इसी तरह से नेक्स्ट साइकिल के अंदर 14 मेंबर से जो है वो आपको 7 मेंबर्स की इनकम मिलती है और नंबर 4 नंबर वाला पर्सन जो है वो आपका रॉयल पूल में जाता है। अब रॉयल पूल क्या है, रॉयल पूल की क्या जो है वो फायदे हैं वो आपके साथ जो है वो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये स्लॉट जो है वो स्लॉट्स हैं, 12 स्लॉट की स्लाइड है। इस स्लाइड से आपको सिस्टम की वर्थ का अंदाजा होगा कि सिस्टम कितनी बड़ी वर्थ का जो है मालिक है। स्लॉट 1 0.001 BTC के साथ आप स्टार्ट करेंगे। आप इससे ज्यादा किसी भी स्लॉट के अंदर डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते। आपके पास जो है वो 0.001 BTC के साथ स्लॉट 1 में काम शुरू करेंगे और इसी के ऊपर आपका काम जो है वो आगे चलेगा। आप नंबर 1 पे पर्सन जब आपके पास आया तो ये नंबर 1 आपके पास, नंबर 2 जो है वो आपकी सेकंड अपलाइन के पास, फर्स्ट अपलाइन के पास, दूसरा सेकंड अपलाइन के पास, थर्ड आपके पास, नंबर 4th जो है वो होल्ड होके नेक्स्ट स्लॉट के लिए जाता है। नंबर 5th जैसे ही आपके पास आएगा तो 0.001 प्लस 0.001 इज इक्वल टू 0.002 BTC। तो 0.002 BTC से आपकी नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाएगी और आपका ये जो है आपकी सेकंड स्लॉट जो है वो आपके फर्स्ट अपलाइन के पास जो है वो जाके पेस्ट हो जाएगी, जो भी आपका पहले आपसे वहां पे मौजूद होगा। इसी तरह से सेकंड स्लॉट के अंदर भी जब जैसे ही 5th मेंबर आपकी टीम में जैसे ही स्लॉट 2 में आएगा तो 4th और 5th मेंबर मिला के 0.002 प्लस 0.002 इज इक्वल टू
0.004 BTC, तो आप थर्ड स्लॉट में चले जाएंगे। इसी तरह से आपकी टीम के अंदर जब 5 लोग सेकंड स्लॉट वाले आ जाएंगे, तो आपकी थर्ड स्लॉट में जैसे पेस्ट होंगे, तो आप जो है वो थर्ड स्लॉट वाले जहां पे जब पेस्ट होंगे, तो आपकी फोर्थ स्लॉट ओपन हो जाएगी, विच इज 0.008 BTC के साथ आपका फोर्थ साइकिल ओपन होगा। इस तरह फिफ्थ, सिक्स, एट, 9th, 11th, 12th, जो लास्ट स्लॉट है यहाँ पे 2.048 BTC के साथ जो है स्टार्ट होगी, ओपन होगी। जो 2.048 BTC का मतलब है, अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो ऑलमोस्ट को ये 5 से 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं, और अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो ऑलमोस्ट को ये 2 करोड़ की अमाउंट बनती है, कि जिससे लास्ट स्लॉट जो है वो ओपन हो रही है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर, कि आप चाहें जस्ट 0.001 BTC के स्टार्ट करके, मतलब ऑलमोस्ट कोई 80 to 81 डॉलर्स के साथ स्टार्ट करके, आपके पास दुनिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है, जहां से आप 2.048 BTC इकट्ठे एक पर्सन से आपको जो है वो बोनस यहाँ से मिल सकता है, पॉसिबल है, और ये मिलने जा रहा है, मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से जो फोर्थ स्लॉट ओपन हो चुकी है, फिफ्थ जो है सिक्स स्लॉट, फिफ्थ स्लॉट ओपन होने जा रही है। अगर बात करें बिटकॉइन प्रॉफिट की, पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल यहाँ पे इतना है कि यहाँ पे आप अगर स्लॉट 1 से स्लॉट 12 तक सेम इसी तरह आपके वो 14 लोग ही आगे सर्कल में घूमते जाएं, और आपकी भी साइकिल ना रिसाइकलिंग ना हो, तब भी आप यहाँ से 32.671 BTC अर्न कर सकते हैं, विच इज 3.2 मिलियन डॉलर। ठीक है, एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट बनती है जो आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसके साथ बताया गया है कि जब आप स्लॉट 12 पे पहुंचेंगे, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी फर्स्ट स्लॉट के कितने साइकिल मूव होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि 12th साइकिल जो है वो मूव होंगे। आपकी स्लॉट 1 में जो है वो फर्स्ट साइकिल से आप जो है वो 0.007 BTC अर्न करेंगे फर्स्ट स्लॉट में। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर फर्स्ट स्लॉट के 12 साइकिल्स कंप्लीट हो, तो आप यहाँ से 0.084 BTC अर्न कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड स्लॉट के 11 साइकिल कंप्लीट हो चुके होंगे, थर्ड स्लॉट के 10 साइकिल, फोर्थ स्लॉट के 9 साइकिल। यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते होंगे कि टोटल इनकम जो है वो हर स्लॉट की अपनी अपनी इनकम यहाँ पे लिखी गई है, जबकि आपका ये टोटल अगर हम इसको सम अप करें तो 61.342 BTC बनता है, विच इज 6 मिलियन डॉलर ऑलमोस्ट। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों ह्यूज अमाउंट बनती है कि आप यहाँ से अगर अर्न करें, अगर आप जाके अकाउंट्स खोल के देखें, तो आपको पता लगेगा कि कितने बड़े लेवल पे जो है वो यहाँ से अर्निंग लोग कर रहे हैं, और कितने बड़े लेवल पे अर्निंग यहाँ पे पॉसिबल है। डिपेंड आप पे करता है, ये 6 मिलियन डॉलर आपने अर्न करना है या आपने सिर्फ बैठ के देखना है। याद रखिएगा, खिलाड़ी में और तमाशाई में बड़ा फर्क होता है। आप कभी भी दरिया या समंदर पर खड़े होकर उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक आप उसके अंदर उतरेंगे नहीं। आप जब काम में के लिए निकलेंगे, जब आप मार्केट में उतरेंगे, तो डेफिनेटली आप इस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे अगर आप चलते रहे। तो 61 BTC अर्न करने का चांस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। रॉयल पूल, जो कि आपको बताया था कि नेक्स्ट स्लॉट में स्लाइड में आपको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। रॉयल पूल क्या है कि 50% जो रॉयल पूल का फंड है वो NFT लिक्विडिटी में जाएगा। वो डिजिटल एसेट जो आपकी ज्वाइनिंग पे आपको मिला है, उससे क्या होगा कि आपकी इनकम जो है वो, सॉरी, आपके जो NFT की प्राइस है, NFT लिक्विडिटी के बिहाव पे जो है वो इंक्रीज होगी। डेफिनेटली जब आप NFT लिक्विडिटी में फंड ऐड हो रहा होगा, तो NFT की प्राइस जो है वो ग्रेजुअली ग्रो करती चली जाएगी। और ये NFT जो बना है, ये बर्निंग मैकेनिज्म पे बना है। जितनी भी सप्लाई इसकी जो है वो जनरेट होगी, जैसे ही कोई सेल करेगा तो फौरन इसकी जो है वो मार्केट से बर्न हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि इसकी कीमत मार्केट में नीचे नहीं गिरेगी। मैं एग्जांपल आपको देता चलूं। फॉर एग्जांपल, अगर रॉयल NFT लिक्विडिटी में $100 पड़े हैं और 10 जो है वो अभी तक NFTs जो है वो जनरेट हुई हैं, तो अगर कोई पर्सन एक NFT सेल कर देता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो $100 को हम 10 पे डिवाइड जब करेंगे, तो एक NFT की कीमत जो है वो $10 आ जाएगी। तो अगर मैं एक NFT बेच देता हूं, तो जैसे वो बर्न हो जाएगी, तो सप्लाई में से भी माइनस हो गई, तो 10 में से बच गई 9। और उधर से भी एक जब NFT सेल हुई है, तो वो $10 जो है उसके पास चले गए, और पीछे $90 का बैकअप बचा है
लिक्विडिटी के अंदर। तो $90 को जब हम डिवाइड बाय 9 करेंगे तो $10 वही सेम प्राइस आ जाएगी, तो प्राइस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस तरह से। तो बर्निंग मैकेनिज्म का ये बेनिफिट होगा आपको कि आपकी एनएफटी की प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आपको नजर नहीं आएगी। रिवॉर्ड्स की बात करें तो 50% फंड जो है वो आपका रिवॉर्ड में जाएगा। तो ये जो एनएफटी पास आपको मिलेगा, इसका बताया गया 100 डेज लॉक पीरियड है, और 100 डेज के बाद आप जहां चाहें एक क्लिक पे आप इसको सेल कर सकते हैं। एनएफटी लिक्विडिटी का बताया गया 50% एनएफटी लिक्विडिटी में जा रहा है और 50% जो है वो रैंक पूल में जा रहा है। एनएफटी लिक्विडिटी का आपको बता दिया कि एनएफटी की जो लिक्विडिटी में फंड आएगा उससे एनएफटी की कीमत इंक्रीज होगी। जब कीमत इंक्रीज होगी तो आपके काम के अंदर ऑटोमेटिकली बूम आएगा। क्यों बूम आएगा कि एक आज जो प्राइस है वो $4 या $5 अगर एक एनएफटी की है, तो कल आने वाले वक्त में अगर इसकी कीमत $100 पे चली जाती है तो आप मार्केट में जब जाके काम कर रहे होंगे तो आप बता सकेंगे कि जो भाई जो आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, इसके बदले में जो आपको एसेट मिलने जा रहा है एनएफटी, उसकी प्राइस आज ऑलरेडी $100 क्रॉस कर चुकी है। तो आप देखेंगे कि आपके लिए आपकी टीम्स में लाइनें लगी होंगी बिजनेस को बूस्ट के लिए। तो यहाँ पे बताया गया नीचे कि 2x2 मैट्रिक्स प्लान है, स्टैंडर्ड क्लब, इसके बाद प्रीमियम क्लब आने वाला है, इसके बाद एलीट क्लब आने वाला है। तो ये बहुत बड़े लेवल के दोनों प्रोजेक्ट्स मार्केट में मजीद लॉन्च होने जा रहे हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्लब है। रैंक्स एंड रिवॉर्ड 50% फंड जो है वो रैंक्स एंड रिवॉर्ड के अंदर जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना भी फंड होगा वो चारों रैंक्स पे जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और एवरी पर्सन जो इस रैंक को अचीव करके बैठा होगा उन पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रैंक की, राइजिंग ऑरिकल कंप्लीट जो यहाँ पे आपको मिलता है एक एनएफटी, टारगेट क्या है कि थर्ड स्लॉट पे जैसे ही आप ओपन करेंगे, थर्ड स्लॉट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप पहले टारगेट को अचीव कर चुके हैं, आप पहले रैंक पे आ चुके हैं, आपका रैंक है अब राइजिंग, और आप 25% के समझ लें पार्टनर बन गए उस पूल के। जितने भी लोग रैंक 1 पे होंगे और जितना फंड यहाँ पे होगा उन पे एवरी 30 डेज के बाद वो फंड इक्वली डिवाइड हो जाया करेगा। इसी तरह से टारगेट जो है वो सेकंड रैंक का, प्राइम रैंक का जो टारगेट है वो छठी स्लॉट है। जैसे आप छठी स्लॉट ओपन करेंगे तो आपको आपका दूसरा रैंक अचीव हो गया, तो यहाँ पे भी आपका जितना फंड होगा वो आप सब पे इक्वली डिवाइड होगा। इसी तरह से स्लॉट 9 पे जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको जो है वो थर्ड रैंक अचीव हो जाएगा, रॉयल रैंक। इसी तरह लेजेंडरी रैंक अचीव करने के लिए आपको 12th स्लॉट पे जाना पड़ेगा, और 12th स्लॉट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपका चौथा रैंक अचीव हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप सेकंड रैंक पे जाते हैं तो फर्स्ट रैंक की इनकम आपकी बंद नहीं होती। इसी तरह से थर्ड रैंक की पे आप जाएंगे तो पहले 2 रैंक की भी इनकम मिलेगी, और आप चौथा रैंक अचीव कर लेते हो सब के सब रैंक्स की इनकम आपको एवरी 30 डेज मिलती रहेगी। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज है आप तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जितने भी ये रैंक्स हैं, जितने फर्स्ट रैंक पे अभी तमाम लोग मौजूद हैं, तो सारे का सारा फंड जो है वो फर्स्ट रैंक में आएगा। जैसे ही कोई दूसरे रैंक पे पहुंचेगा तो फिर दूसरे रैंक पे 2 जगह पे फंड डिवाइड हुआ करेगा। जैसे ही कोई थर्ड रैंक पे पहुंच जाएगा तो फंड जो है वो 3 जगह पे डिवाइड होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि जितने भी लोग, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि अगर अभी जितना भी फंड रॉयल पूल में मौजूद है उसका 50% जो है फर्स्ट रैंक के अंदर ही आ रहा है, अगर जब तक कोई दूसरा रैंक अचीव नहीं कर लेता। जब दूसरा रैंक कोई अचीव करेगा तब ये फंड जो है वो 50-50 हुआ करेगा, और आगे जब जाएगा तो फिर ये 4 जगहों पे या 3 जगहों पे डिवाइड होगा। अगर की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है रिवॉर्ड्स की, रैंक्स की, पैसा कमाने की। आप यहाँ पे जो है वो अनलिमिटेड रैंक से अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एक दफा जो रैंक आपका अचीव हो गया वो कभी भी डिसेबल नहीं होगा, वो फ्रीज नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं। आपको उससे पैसे आते रहेंगे, आप चाहे काम करें या नहीं करें। जो भी ग्लोबली फंड बनेगा तो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फ्रीजन पॉलिसी नहीं है, स्लॉट रुक गई, फंस गई, इसको ये फ्रीज हो गई है, इसका ये करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा करोगे वैसा हो जाएगा, ऐसा कोई सिनेरियो इस प्रोजेक्ट में नहीं है। ऑटोमेटिक इंस्टेंट विड्रॉल है। इवन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कहीं पे भी विड्रॉल नामी बटन नहीं मिलेगा। इसी तरह से लिमिटलेस इनकम यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन बहुत है यहाँ पे, एनएफटी की प्राइस डेफिनेटली आप उससे भी बेनिफिट उठाएंगे। ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेडिंग से आपको अच्छा खासा स्पिल ओवर मिलता है जो कि आपको यहाँ से एंजॉय करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज जो आपके साथ आपके साथ जो है वो प्रेजेंटेशन बताई है आपको। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी और कुछ डेफिनेटली ऊपर से गुजरी होंगी। जो न्यू दोस्त हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, जिस भी पर्सन ने आपको यहाँ पे
आज इनवाइट किया है, उन तमाम लोगों को आप उनके साथ उनका शुक्रिया भी अदा करें, क्योंकि याद रखिएगा कि कोई भी काम जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते, जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करते, जब तक आप उसको आगे लेके चलते नहीं है, तब तक जो है वो उसको आप सीख नहीं सकते। सेम अगर मैं इसी तरह यहाँ पे बैठे आपको जो है वो गाड़ी बाय थ्योरी समझाना शुरू करूंगा, ड्राइव इस तरह से होगी, ऐसे आप चलाएंगे, ऐसे आप चलेंगे लेके, तो थ्योरी के अंदर तो बेशक मैं 200 की स्पीड में भी आपसे गाड़ी चलवा लूं, बट जब आप प्रैक्टिकली मार्केट में जो उतरेंगे, जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे जो है वो मुश्किलात, हर्डल्स आपको फेस करनी मिल सकती हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप एकदम से वहां नहीं पहुंचेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो ये आज जब आप शुरुआत करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आप समझ दे चल देंगे और लेके चलेंगे, तो आप डेफिनेटली एक बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी काम जब आप शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी हर्डल्स जरूर आती हैं, और वो हर्डल्स इसलिए होती हैं कि आपने काम को जो है वो समझना होता है, सीखना होता है। एक बड़ी प्यारी बात मेरे उस्ताद करते होते थे कि हमने कामयाब होना है। आप जब मार्केट में निकलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आए, हम टाइटन में काम करते हैं मिलके, और जहाँ पे लोग लाखों रुपए मंथली कमा रहे हैं वहां पे हम भी कमा सकते हैं, आए हम मिलके अर्न करते हैं। तो प्यारे भाई, आप आए, मिलके हम काम करते हैं। तो अगर आप उसको ये बताएं, आप उसको क्लियर ऑप्शन दें कि भाई मैंने कामयाब होना है विद यू और विदाउट यू, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर विद यू होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, हम मिलके कामयाब हों, और अगर आप मेरे साथ नहीं भी स्टार्ट लेंगे तो मैं विदाउट यू कामयाबी की तरफ जो है वो चलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। तो आपने रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है। जब आप चलते जाएंगे तो मैं आपको बड़ी गारंटी से ये बात कह दूं, वो तमाम दोस्त, वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं, जो आपको आपकी तरफ नजरें लगा के बैठे हैं, आपके ऊपर सीसीटीवी लगा के बैठे हैं, वो तमाम लोग जो है वो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी होंगे। इस तरह बहुत सारे जो है वर्किंग, हर एक इंसान की जो है वो अपनी है, काम जो है वो आपने करना होता है, वर्किंग आपने करनी होती है। काम काम के बगैर तो मैं कहता हूँ मर्द जिंदा ही नहीं है। अगर एक मर्द है, जब वो पैदा हुआ है, जब से आपने होश संभाला है, तो जब तक हम मर नहीं जाते हमें काम तो करना पड़ेगा, चाहे दुनिया की कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरह की फील्ड हो, कैसा भी काम हो, हमें वो करना पड़ेगा, हम करते रहेंगे, हमें वो काम करना पड़ेगा। एलॉन मस्क आज भी जो है वो ऑफिस जाता है, इसी तरह जितने आप अंबानी को उठाएं वो भी आज ऑफिस जाता है। जितने भी दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो आज भी ऑफिस जाते हैं अपने। तो जो आप कर रहे हो वो बेशक आप करें, नो प्रॉब्लम, इसको आज एज अ जो वो पार्ट टाइम में लेके चलें बेशक, लेकिन जब आप इसे लेके चल पड़ेंगे तो यकीन करें आपका खुद दिल करेगा कि मैं इसे फुल टाइम स्टार्ट करूं, फुल टाइम लेके चलूं। फुल टाइम जब आप इसे लेके चलेंगे तो यकीन करें आपको कोई और काम पसंद ही नहीं आएगा, कोई और काम करना नहीं आएगा। क्यों? जब आप इसको जब आपको इस प्रोजेक्ट की या नेटवर्क मार्केट की समझ आ जाएगी। तो नेटवर्क मार्केट दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है, ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिससे हम वो बात करें। तो यहाँ पे आज कुछ दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, इनसे हम जो है वो पूछना चाहेंगे। सबसे पहले शाहिद भाई, यहाँ पे मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिद भाई। सर मेरा क्वेश्चन जरा सादा सा है सर। मैं कहीं से मेहनत कर रहा हूँ। सर असल में जो क्वेश्चन ये है वो है पब्लिक का। पब्लिक कहती है कि आप हमें एंटर करते हैं, हम 25,000 30,000 या 27-28,000 से हम एंट्री करते हैं, और अगर हमें 2 रेफरल नहीं मिलते तो फिर हमें इसमें कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम कुछ कमा सकेंगे या बिल्कुल हम हमारी आईडी और हमारा पैसा जाया हो जाएगा? ठीक है। अच्छा शाहिद भाई, बड़ा सिंपल और बड़ा सादा सा सवाल है। इसके ऊपर आप मार्केट के अंदर अपने उन तमाम दोस्तों को जो है वो बताएंगे कि भाई आप जब अपना अकाउंट लगा रहे हैं, जब आप 0.001 BTC जो है वो आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 2 चीजें उसके बदले में मिल रही हैं। एक तो एक तो आपको बिजनेस मॉड्यूल मिल रहा है, और सेकेंडली आपको एक डिजिटल एसेट मिल रहा है जो आपके कंट्रोल में, आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है। NFT आपके पास है, और जो NFT है डेफिनेटली उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, लेकिन उसको बताना है आपने कि NFT की कीमत इस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आप यहाँ से अर्न कर सकेंगे। बट अगर कोई कहे कि मुझे 2% भी नहीं मिलेंगे,
तो मैं ये उसे कहूंगा कि वो करना नहीं चाहता। ये नामुमकिन है। 8 अरब आबादी इस दुनिया की, और हर एक पर्सन दुनिया में जो मौजूद है, चाहे वो काला, गोरा, नीला, पीला, कोई भी जुबान का मालिक है। आज के दौर में, एआई के दौर में, आप किसी भी पर्सन को, किसी भी नेशनलिटी होल्डर्स को, किसी भी जुबान को, किसी भी जो है वो कंडीशन के अंदर आप अगले बंदे को ज़रात कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इस तरह की एप्स आ चुकी हैं। एआई के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को लाए। मैंने हांगकांग में अपना एक ग्रुप खड़ा किया है, जबकि मुझे हांगकांग की चाइनीज जुबान नहीं आती। मैंने तो एआई के थ्रू उसको जो है वो डील किया है। इसी तरह से आप जब मार्केट में निकलते हैं, जब आप काम के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जो है वो जुड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आपका ब्रीफ करने का अंदाज होना चाहिए कि आप उसके ब्रीफ किस तरह से करें, आप उसे बता कैसे रहे हैं। तो शायद भाई आपने उनको समझाना है कि मार्केट के अंदर लोग तो मिल ही जाते हैं, लोग मिल जाते होते हैं, लेकिन आप अपनी आवाज, अपनी सदा, अपना पैगाम अगले तक पहुंचाने में कामयाब हो। आप सिर्फ काम करते रहेंगे तो काम जो है वो होता चला जाएगा। काम नहीं कभी रुक सकता। आपके पास इतनी बड़ी प्रोफाइल, इतनी बड़ी चीजें, इतनी बड़ी प्रमोशंस, इतना बड़ा डाटा आपके पास है। आप उसे बताएं कि छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं। मिस मर्सिडीज की कल वाली जूम आप उठा के उसे दे दें कि कितने बड़े लेवल पे मिस मर्सिडीज का जो विजन है, किस लेवल पे इसको लेके जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जेके भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने जी, गुड इवनिंग सर जी। क्या आवाज क्लियर है एकदम सर? एकदम क्लियर है जी। तो सर बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन तो आपने बहुत ही अच्छी दी है सर, नो डाउट। बट मेरे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और बहुत हार्डली क्वेश्चन है सर। सो मैं चाहूंगा उसका जो व्यूज है, जो आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे इसी जूम में दे बिल्कुल। और आप बताएं। क्लियर करें, है ना सर? तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है सर, ये 100% डिसेंट्रलाइज है सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ओपन करके दिखा देंगे अभी लाइव में? बिल्कुल दिखा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। जी, तो पहले वो दिखा दीजिए, फिर 2 क्वेश्चन बाद में करते हैं सर। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर। फिलहाल तो अभी आपका पीडीएफ लगी हुई है। पीडीएफ लगी हुई है अभी तक? अच्छा, एक मिनट, जी मैं आपके साथ स्टॉप शेयरिंग, अगेन शेयर। आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, अब शो हो रही है स्क्रीन। ये देखें, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है अजय भाई। ये आपको मिल भी ओके। कॉन्ट्रैक्ट पे ब्लू ग्रीन टिक आपको मिला हुआ है, और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कोड वेरीफाइड है, ये आपके सामने, ठीक है? ये मैंने मार्क भी किया है। जी सर। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप उसके बाद ये सारे का सारा इसका कोड जो है वो सारे का सारा सामने आपके ओपन पड़ा हुआ है। आप इसको जिस भी तरह से वेरीफाई करना चाहें आप जाके कर सकते हैं। आज वो दौर ही नहीं। सर इसी में मैं बताना चाहता हूँ, 1 सेकंड। सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड होने से 100% डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। इसका ऑडिट रिपोर्ट और इसके ऑल सोर्स ओपन है कि नहीं, वो दिखा दीजिए। तो सब कुछ ओपन है इसके अंदर, वो मसला नहीं है। वो आप जो है ना, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इतना डीपली जो है वो उसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम है। वो आप बेशक इसको मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इसको तसल्ली से चेक करिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन तो रह गया, मैं अपना आप ही कर लूंगा इसको। स्मार्ट जी जी। कॉन्ट्रैक्ट में मंगा लेता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा कि एनएफटी जो हमको मिल रही है सर, उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कैसे होगा? वो हम हर जगह जाके, कहीं पे भी जाके अगर सेल आउट करेंगे, वो किस डाउट पे या किस वजह पे, क्या उसकी प्रायोरिटी है एनएफटी की? राघव भाई, आपने प्रेजेंटेशन अटेंड की जहां पे मैंने जिक्र किया रॉयल पूल का। जी तो रॉयल पूल जी। के जो फंड आ रहा है रॉयल पूल के अंदर, उसका 50% जो है वो एनएफटी लिक्विडिटी में जा रहा है। और जैसे ही एनएफटी ओके। लिक्विडिटी में जाएगा, यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है और बड़ी मजेदार है कि जब आप पहला अकाउंट लगाते हैं तो एनएफटी जनरेट होता है। एक फॉर एग्जांपल, अगर आप इसका पार्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अभी जब आप अपना अकाउंट लगाएंगे तो आपको एक एनएफटी मिल जाएगा। वो आपकी फर्स्ट स्लॉट के अंदर, पहले साइकिल के अंदर आपने अकाउंट लगाया तो आपको एनएफटी मिल गया। लेकिन जब आप सेकंड स्लॉट में जाएंगे तो आपको एनएफटी जनरेट नहीं होगा, बट आपका सेकंड स्लॉट के सेकंड साइकिल का फोर्थ मेंबर रॉयल पूल में जाएगा। तो इसी तरह से जब आगे बड़ी स्लॉट्स ओपन होंगी, 12वीं स्लॉट जब ओपन होगी, 2.048 बीटीसी का फंड जब एनएफटी लिक्विडिटी में आएगा, तो एक बहुत बड़े लेवल पे एनएफटी के अंदर जो है वो एक कह लें कि जब लिक्विडिटी आएगी तो उसकी प्राइस जो है ऊपर जाएगी। एनएफटी का कोई यूज नहीं है। एनएफटी ऐसा नहीं है कि फला जगह पे यूज होगा तो एनएफटी का प्राइस ऊपर जाएगा, नहीं। एनएफटी की प्राइस इंक्रीज करने का कंपनी ने जो मैकेनिज्म तैयार किया है वो बहुत खूबसूरत है। रॉयल पूल के जो है वो वजह से इसकी कीमत इंक्रीज होनी है।
ओके सर। आपका एनीवे, तीसरा क्वेश्चन है कि रॉयल क्लब में जो 50% एनएफटी में जा रहा है, 50% उसमें जा रहा है, रॉयल तो पूल वो जो बाकी जो, सुनिए ना सर, बाकी जो 2 नए कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड होंगे उसकी भी 50% हमारे इसमें आएगा रॉयल क्लब में, सॉरी 2 नए, है ना मैं सर? आपका क्वेश्चन समझा नहीं, दोबारा बताइएगा प्लीज। जी, आप उस स्लाइड पे आई हैं जिस पे आपने रॉयल क्लब का वो दिखा रहे थे ना, जिसमें 50% एनएफटी में जाता है, 50% उसमें जाता है। हाँ, 50% रैंक्स एंड रिवॉर्ड में चला गया, 50% उसमें चला गया जी। यस, रैंक एंड रिवार्ड में ही जो 50% जा रहा है उसमें 2 कॉन्सेप्ट और आएंगे ना आने वाले समय पे, तो नहीं उनका भी उसमें 50% उसमें नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। वो स्टैंडर्ड और वो एलीट क्लब और प्रीमियम क्लब है, वो अलग प्लान होंगे, वो इसके अंदर साथ नहीं होंगे। तो वो उनका 50% बताया जाके इसी में इंक्लूड होएगा? नहीं, वो जस्ट स्टैंडर्ड नहीं क्लब सर। के अंदर नहीं, वो स्टैंडर्ड क्लब के जो 4 रिवॉर्ड्स हैं बस वो उसी के हैं। अगर वहां से आएगा, हाँ, वहां पे कंपनी ने मैकेनिज्म ये तैयार किया हुआ है कि वहां पे जब कंपनी वो प्लान मार्केट में देगी तो उसके अंदर बताया जा रहा है कि रॉयल पूल के अंदर फंड ऐड करने का वहां पे कोई ना कोई प्रोसेस उन्होंने देना है कि रॉयल पूल के जो फंड्स हैं, एनएफटी लिक्विडिटी है, रैंक्स एंड रिवॉर्ड के जो फंड है, उसको किसी ना किसी तरीके से कंपनी ने बड़े लेवल पे बूस्ट देना है। तो वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में जब वो दोनों प्लान मार्केट में आएंगे, जैसे आपको बताया गया प्रीमियम क्लब और एलीट क्लब जब मार्केट में उतरेंगे, तो डेफिनेटली उसमें जो भी प्रोसेस होगा तो वो प्रोजेक्ट आने पे ही आपको बताया जा सकता है। हाँ, तो सर वो इसके अंदर इंक्लूड तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर ये 100% डिसेंट्रलाइज है तो इसमें कुछ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते। इसके अंदर तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता ना, नामुमकिन है वो, तो ये तो डिसेंट्रलाइज चीज है, यही मेरा सवाल सर। वो अलग स्मार्ट थैंक यू कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में आएगा ना सर। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से मेरे को बताया गया, और राघव भाई प्लेटफॉर्म तो आपकी बहुत ही मदद यूनिक है। लेकिन और फिर भी मेरी मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहूंगा दोस्तों के लिए कि जी जी मैं जेके राघव साउथ दिल्ली से हूँ दोस्तों, और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर एक छोटी सी कड़वी बात, कि अगर आप इधर से कमाना चाहते हो तो किसी भी नॉन वर्किंग वाले व्यक्ति को मत लेके आना, और जो काम नहीं करना जानता है उसे भी मत लेके आना। सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही बंदा चाहिए जो ड्रीमर्स हो और जो वर्किंग करने वाला हो। यहाँ नॉन वर्किंग कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि आपको नॉन वर्किंग से बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपनी टीम पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने अपलाइन पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, और पूरे सिस्टम को रोक रहे हो। राइट सर? राइट, यू राइट राघव जी। लेकिन राघव जी भी बात ये है कि जब आप मार्केट में निकलते हो, आपका कोई भी पर्सन जब तक, हाँ, उसको ये बता के जब लेके आओगे कि 2% लगाने पड़ेंगे आपका स्पिल ओवर एक्टिव करने के लिए, और अगर वो इस बात पे एग्री है, आपके स्पिल ओवर एक्टिव वाले पर्सन कभी भी मार्केट के अंदर जो है वो फ्री नहीं बैठेगा, उसको यकीनन लोग मिलेंगे सिस्टम के, आपकी अपलाइन की तरफ थैंक से, यू उसकी सो मच अपलाइन सर। डाउन की तरफ से। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक वेलकम, यू सो मच। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा राघव जी, बहुत मजा आया। आपके सवाल देखें, जो पर्सन सवाल करता है इसका मतलब है कि वो कुछ सीखना चाहता है, वो करना चाहता है मार्केट में ना। मिलेगा, आप जैसे जैसे अपनी आईडीज को लेके चल रहे होते हैं, आपको स्लॉट पे, हर स्लॉट पे साथ साथ आपको बिटकॉइन आप अर्न कर रहे होते हैं, मतलब कि 61 बीटीसी यहाँ पे आप कमा सकते हैं। 61 से भी ज्यादा कमाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 12 स्लॉट्स कंप्लीट होने पे, जस्ट अगर कोई और साइकिल नहीं होता तब तक आप यहाँ से 61 बिटकॉइन अर्न करने में कामयाब होते हैं। वो बार बार मिलता है क्या? पूछ रहा हूँ, बार-बार ज्यादा मिलता मिलता है उससे? आप किसके 61 साथ से हैं? ज्यादा मिल सकता है, पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मिल सकता है। आपकी जो अपलाइन है आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, वो आपको समझाएंगे इसके बारे में, बड़ा डीपली और ब्रीफली बताएंगे, कोई मसला नहीं है। ओके सर, ओके सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी आप अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी सर। जी धर्मेंद्र जी, हरियाणा से हैं आप, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं हरियाणा इंडिया से बोल रहा हूँ, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। और जहां तक मेरा इस कंपनी नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूं और मैं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को जानता हूं। ठीक है। एक सिस्टम है, हम्म। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई प्लान नहीं है, ये एक सिस्टम है। बेशक ये सिस्टम है। सिस्टम से हमने लोगों को सिस्टम अपनाना है। बिल्कुल हमने लोगों से एनएफटी जो है ना, एनएफटी दिलानी है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया आप $80 से आए, आज $90 का है, कल हो सकता है ये $100 से भी आईडी लगे। लेकिन हमने अपने वजूद को मापने के लिए, हमने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, हमने इस सिस्टम में आना पड़ेगा।
और लोगों को इस सिस्टम की उंगली थमानी पड़ेगी। थमाने का मतलब हमारे यहाँ थमाने का मतलब उसको पकड़ना, जोड़ना, ज्वाइन करना, रास्ता दिखाना। हमने एक ऐसा सिस्टम मिल गया है। मैंने बहुत सारे प्लान किए। मैं 2018 का फोर्साज का बादशाह हूँ। अच्छा, जबरदस्त। मिस्टर लाडो का फोर्साज कभी आया था, उसका मैं बादशाह हूँ। बट वहां से पैसा क्यों नहीं आया? हमने बहुत अच्छा $11,000 भी कमाया। फिर दूसरी जगह वहां नहीं बनी बात, दूसरी जगह फिर वही फोर्साज किया, फिर बड़ी टीम बनाई, फिर वहां के ऊपर करीबन $23,000 मैंने कमाया। बट वहां से डेप्थ से इनकम नहीं आती थी। डेप्थ यानी कि नीचे से इनकम ऊपर नहीं आता था। मैंने प्लान देखे, इस महारत है जो इस प्लान में, जो महारत है ना, जो गणित है, जो इस गणित को, बीज गणित होता है ना, जो इस गणित को साहब समझ गया ना साहब, बस उसके पास बिटकॉइन है। चाहे बिटकॉइन $3 लाख का रहे, हमें उससे मैटर नहीं है। हम इस प्लान की गहराई में चले गए ना, एक बार प्लीज दोस्तों, प्लीज प्यारे साथियों, प्लीज मेरे मेहरबानों, एक बार इसकी गहराई में चले जाओ। ये मैटर नहीं करता चाहे $10 लाख का बिटकॉइन चले जाए, लेकिन आपको तो 10 गुना वही इनकम होगी ना। आज मान के चलिए $1 लाख है, अगर $10 लाख हो गया तो आप 10 गुना पैसे के मालिक हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है धर्मेंद्र जी, आपकी बात बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने जो अभी भाई साहब इसमें पता कर रहे थे ना, 3 क्वेश्चन किए थे, वो मैंने 3 क्वेश्चन अपने आप से ही 3-4 दिन पहले कर लिए थे। और मैं इसको ऑडिट पर जाकर के सारा कुछ चेक कर लिया। मेरे गुरुजी, मैं 2016 से मास्टर हूँ क्रिप्टो का। जबरदस्त। मैंने जो है ना इसमें बिल्कुल एक, जिसको बोलते हैं ना रत्ती भर खोट, जिसको बोलते हैं कमी, खोट, गुंजाइश, साहब वो है ही नहीं। इस प्रोजेक्ट में बंदा लगे या ना लगे, उसकी नीत खोट हो तो कह नहीं सकता। कोई नॉन वर्किंग के चक्कर में आए ना, तो वो भले बताओ प्लान इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, आपकी 10 पीढ़ियां नहीं, 20 क्या 100 पीढ़ियां इस पैसे को खा नहीं पाएंगी, अगर आप एक बार शिद्दत से काम कर गए तो। शिद्दत से काम कर गए, बिल्कुल तो शिद्दत से काम करना है सर। बहुत अच्छा लगा। एक तो मैं इसलिए राजी हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के लीडर इसमें सबसे बेस्ट है। हाँ, सबसे बेस्ट है, बहुत जबरदस्त। सबसे ज्यादा हम दो कंट्री मिल करके और एक सिस्टम की नींव रख रहे हैं। बिल्कुल। और जिसमें आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम लोगों ने आपका साथ दिया। सिर्फ ये क्या साथ दिया, हमने एक सिस्टम का साथ दिया। हम उस सिस्टम से पैसा कमाएंगे। आप भी उस सिस्टम का एक हिस्सा हो, मैं भी एक हिस्सा हूँ। आपके पास भी बिटकॉइन कमाने की महारत हासिल है, आपसे ज्यादा हो सकता है, हमें हासिल है। हम भले थोड़ा लेट आए, इसमें लेट की कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात मैं क्लियरली बता देता हूँ, कोई भाई ये सोचता हो अगर भाई फला की तो नासिर खान की तो आईडी भाई 53 नंबर है या फला नंबर है, मेरी धर्मेंद्र की आईडी मान के चलो भाई 2000 नंबर है, ये मैटर नहीं करता। चाहे इसमें 10,000 नंबर की आईडी आ जाए, आप इतना बड़ा कर सकते हो, इतना बड़ा कर सकते हो जिसकी औकात नहीं। साहब आएंगे और मुझे आपने मुझे भी मोटिवेट कर दिया है। मुझे बड़ा मजा आया धर्मेंद्र साहब आपकी बातें सुन के, क्योंकि वो पर्सन, एक वो लीडर जिसके अंदर से बातें निकलती है, वो महसूस होती हैं। एक नो डाउट ये बहुत बड़ा सिस्टम है, यहाँ पे लाखों लोगों ने आना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी, धन्यवाद आपका बहुत बड़ा। आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए इस प्रोजेक्ट के बारे में, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों बात ये है कि जो सिस्टम को समझ चुका है वो मार्केट के अंदर रुक नहीं सकता, उसकी ब्रेक नहीं लगेगी, वो मार्केट के अंदर बड़ी से बड़ी सोच लेके मार्केट में पहुंच जाएगा। तो भाइयों दोस्तों, आज आपके पास मौका है, आज आपके पास सिस्टम है, आज आपके पास चांस है 61 बिटकॉइन अर्न करने का। तो मैं आपको बता दूं, जिस बंदे के अंदर जुनून है, जिस बंदे के अंदर जज्बा है, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जो है वो अंदर हौसला है, कि वो बहुत कुछ कर जाएगा। राम बाबू जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप क्या कहना चाहेंगे?